मतलब जोक ऑफ द डे हो गया ये तो। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी देश के ऐसे नेता है जो बहुत प्रखरता से, दृढ़ता से और खुले तरीके से अगर कोई लड़ रहे हैं बीजेपी से, आरएसएस से, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी हैं। और उनपे ये बातें इसलिए हमने कहा, उनपे अगर कोई आरोप लगा रहे हैं या इस प्रकार का वक्तव्य करते हैं, ना केवल हास्यास्पद है वरन ये कहते तो जोक ऑफ द डे हम कह सकते हैं इस शब्द को। ये बात हम जरूर कहें, राहुल गांधी जी कोई केवल सत्ता के लिए नहीं है और संविधान बचाने के लिए उन्होंने जब पद यात्रा की है, आपने देखा होगा, और संविधान, संवैधानिक मूल्यों को, और वो अपने विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और वो मैं तो अडिग रहते हैं। कौन अगर उनको लोग, बहुत लोग ऐसे हैं बीच मजदार में, लोगों ने बहुत बार ऐसे सेटबैक भी आए हैं कि कुछ लोगों ने पार्टी भी छोड़ी है, तो विचलित होने वाले नहीं है राहुल गांधी जी। इसलिए हमने कहा वो संघर्ष के प्रतीक है, विचारधारा का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है। इसलिए हमें तो राहुल गांधी पे गर्व, और ये कहना हास्यास्पद ही है। सर, बीते रोज जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि तीसरे हफ्ते के अंदर इजराइल के ऊपर अटैक पहुंच गया है और अभी तक पीएम की तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया है जिससे कि सब्सटेंसिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो ताकि डी-एस्केलेट किया जाए। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जो कूटनीति हमारी है, कूटनीति अपने आप में लग रहा है कि एक भ्रम की स्थिति है। ना तो आप कोई इनिशिएटिव ले पा रहे हैं। ये अलग बात है कि आप कल और ये में 2 टेलीफोनिक बातें हुई हैं। टेलीफोनिक बातों का रिजल्ट क्या रहे कहना मुश्किल है, लेकिन हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। और जिस प्रकार आप कॉमर्शियल ये चीजों के, हमारे फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, या आने वाले समय में चुनाव के कारण ये रुकी हुई जरूर है। राहुल गांधी जी ने सही ट्वीट किया है। और जिस प्रकार महंगाई बढ़ने वाली है, आप क्या राहत दे रहे हैं वो देश के बारे, वो अभी समझ से परे। सत्र हमारा चल रहा है ईरान और इसका हमारे इजराइल के बीच वाले जो है, आप किनके साथ खड़े हैं, आपकी मध्यस्थता की क्या भूमिका हो सकती है। हमारे लोग वहां पे इतने लोग हैं, हमारी उन पे डिपेंडेंसी हमें से 80% ऊर्जा सेक्टर पे है। तो मैं समझता हूं कि ये एक प्रधानमंत्री जी को पूरे ये एक बातें आनी चाहिए। सदन चल रहा है, सदन में एक चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन ये जिम्मेदारी से भागती है। और इनके कुछ लोग हैं जो मैं समझता हूं वो देश नहीं, ये मोदी जी की छवि चमकाने में वो आगे रहते हैं। राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि सिर्फ चुनावों तक का इंतजार है, उसके बाद। देखिए, मैं ये कहता हूं राहुल गांधी जी ने जितनी बातों को कहा, कोरोना से लेकर आप शुरू से देखे हैं, वो हमेशा देश के बारे में चिंतित रहता है और उन्होंने इन बातों को पहले ही आगाह कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि सरकार देश से ज्यादा अपनी छवि चमकाने में वो ज्यादा रहती है। और आज तो अवसर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का किया हुआ है, अमेरिका वहां इसके साथ ईरान साथ उलझा हुआ है, तो आपको तो एक अवसर है। आज आपको 56 इंच की क्रेडिबिलिटी, आप जो बोलते हैं ना 56 इंच का सीना है, वो दिखाने का अवसर है। लेकिन हम समझते हैं तेल किससे खरीदते, उसके लिए भी अनुमति ले जा सकती है। ये तो स्थिति हमारी हो बन गई है। मैं क्या ही कहूं इस पर, मतलब ये दौर भी देखना था हमें। बड़ा सम्मान है केरल के सीएम का, एक लंबा उनका प्रो पीपल गवर्नेंस का एक इतिहास रहा है, लेकिन ये हलक के नीचे नहीं उतरता है इस प्रकार का बयान।